सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और अहम बात आप लोगों को जो बतानी है वो ये है कि कल 5 तारीख को लगने जा रहा है साल का दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है, कमरी ग्रहण। यानी कमरी ग्रहण तो पहला है, लेकिन इस साल का दूसरा ग्रहण है जो कल लगने जा रहा है। इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से गुफ्तगू आप लोग के साथ करता चलूँ कि तमाम ज़ोडिक साइंस पे असरअंदाज होगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसका क्या तदारुक जो है आप लोगों ने करना है। साल का दूसरा कमरी ग्रहण 5 मई को लगेगा। ग्रहण की इब्तदा रात को 10:14 और 8 सेकंड जो है इसकी इब्तदा, जबकि इंतहाई नुक्ता अरूज रात को 10:22 और 55 सेकंड है। और इसका जो ख़ात्मा है वो 6 मई को होगा, यानी 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी। रात को 12:31 और 40 सेकंड पर इसका जो इख्तिताम है वो होता हुआ दिखाई देता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये ग्रहण 5 और 6 मई की दरमियानी शब लगने वाला ग्रहण है, जो कि बुर्ज मेज़ान में लग रहा है। 20 दर्जे 41 दकीके के ऊपर ये ग्रहण लगने जा रहा है। और मैं भी बताऊंगा कि तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से इस ग्रहण का जो कुल दौरानिया है वो 4 घंटे 17 मिनट का होगा। पाकिस्तान में नज़र आने के अलावा दीगर एशियाई ममालिक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अरब अमारात, ईरान, इराक, यूरोप, चाइना, रूस, अफ्रीका और अंटार्कटिका में ये ग्रहण जो है वो देखा जाएगा। इस ग्रहण के हवाले से तफसीलात आप इस वक्त स्क्रीन पे मुलाहजा फरमा चुके हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास। ग्रहण के हवाले से नमाज आजात जो पढ़ी जाती हैं, अगर आपको उसका तरीक़ाकार नहीं मालूम तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके ज़ंजानी जंतरी और 12 इमामिया जंतरी की PDF मंगवा सकते हैं, ताकि वहाँ से नमाज आजात का तरीक़ाकार आप देखें और ग्रहण के दौरान आप इस नमाज को अदा कर सकें। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, इस दौरान मोहतात रहना है, किसी छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं करना। और ये साइंटिफिकली प्रूव है, साइंटिफिकली बाकायदा प्रूव है कि इस टाइम पे थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब ये ग्रहण लगने जा रहा है बुर्ज मेज़ान में। बुर्ज मेज़ान वालों के साथ साथ तमाम ज़ोडिक साइन के ऊपर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं कि किस किस ज़ोडिक साइन को किस किस हवाले से ये असरअंदाज होगा। सदका इसका मैं बता दूं, हस्बे तौफीक आप 2 किलो चावल ले सकते हैं, आप 2 मुट्ठी चावल का सदका दे सकते हैं, या आप 2 चुटकी चावल का सदका भी ग्रहण के वक्त पे अपना निकाल सकते हैं, या नियत करके अगले दिन भी निकाल सकते हैं। एरीज वालों की अगर मैं बात करूं तो इनको अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, शराकतदारी, इनकम में, घरेलू मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती हैं, इस हवाले से केयरफुल रहें। टॉरस की अगर बात की जाए तो टॉरस वालों को सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। चोरी चकारी का अंदेशा है, कर्ज़ के मामलात में डिस्टर्बेंस, मुलाजमीन की जानिब से परेशानी लाहक हो सकती है और मायूसी में घिरे हुए रह सकते हैं। बुर्ज जौज़ा वालों को औलाद की फ़िक्रमंदी, औलाद पे तवज्जो देना है। सर दर्द की शिकायत हो सकती है, पेट के मसाइल हो सकते हैं, या किडनी इन्फेक्शन जो है आप लोग को हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये भारी रहेगा, ख़ास तौर पे पूरा मई का महीना, चूँकि 15 दिन बाद तक इसके असरात रहते हैं। और कैंसर की अगर बात की जाए तो ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी की ख़रीद और फ़रोख्त में प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कुछ थोड़ी सी कशीदगी पैदा हो सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, अनजाना डर, खौफ। वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लियो की अगर बात की जाए तो लियो को हार्डशिप देगा कि अगले आने वाले 15-20 दिन में आपकी हार्डशिप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहन भाइयों के साथ मसाइल हो सकते हैं, या किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, या ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा, नींद आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। बुर्ज सुमला वालों को खुश खुराकी यानी बद परहेज़ी करने की वजह से बीमारी लाक हो सकती है, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, दोस्तों में से कोई दोस्त आपका बीमार हो सकता है, आपकी जो करियर की ग्रोथ है वो डिक्लाइन की तरफ जा सकती है इन 15-20 दिनों में। तो एहतियात कीजिएगा, सदका खैरात ज़रूर निकालें। बुर्ज मेज़ान लिब्रा आपके उसमें तो लग ही रहा है ग्रहण, आप लोगों को तो गैर मुस्तकिल मिजाज कर रहा है, बेचैन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, हॉट हेडेड, बिला वजह दूसरों से नोक-झोंक, तनकीद और कारोबारी मसाइल को खड़ा करेगा, प्लस अज़दवाजी ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की बात की जाए तो ख़र्चा
अननेसेसरी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई इरादा है बैरून मुल्क जाने का, उस हवाले से बहरहाल कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, ये एक पॉजिटिविटी। लेकिन ख़ात्मा हो रहा है कुछ चीज़ों का और बेहतरी हो रही है बहुत सारी के स्कॉर्पियंस के लिए मिले जुले रुझान रहते हुए नज़र आते हैं। वो जो कॉज सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो आपके दोस्तों के साथ इख्तलाफात का पैदा होना, करियर में लॉस होना, समाजी ताल्लुकात में बदनामी का अंदेशा रहना और सोशल मीडिया से रिलेटेड को प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एहतियात की गिरे, ख़ास तौर पे बच्चे और बच्चियों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम, गैर मुस्तकिल मिजाजी, जॉब अचानक ख़त्म हो जाने के ख़दशात, अज़दवाजी ज़िंदगी की प्रॉब्लम, शरीक हयात के साथ मसाइल या घर के माहौल में डिस्टर्बेंस रह सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट भी इवन हो सकता है। तो सदका खैरात देकर घर से निकलिएगा, 15 दिन एहतियात करने हैं। बुर्ज दल में क्यूरियस की अगर बात की जाए तो आपको बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर का सामना हो सकता है, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, वालिद के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, बेख्वाबी की कैफियत का शिकार रहेंगे, बहन भाइयों के साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुर्ज हूत पाइसिस की अगर बात की जाए तो पाइसिस वालों के लिए जनाब तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बिला वजह की तनकीद, और ऐसी तनकीद जो आपको गुस्सा भी दिला सकती है, इश्तियाल भी दिला सकती है, ससुराल के साथ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, नौकरी पेशा अफराद की जिम्मेदारियों में अचानक इजाफा आपके लिए मायूसी और परेशानी का बायस बनेगा। तो बहरहाल ये कुछ असरात थे ग्रहण के हवाले से। आपने सदका खैरात और नमाज आजाद की तरफ ज़रूर जाइएगा।